देखो पाठ का नाम डाल देंगे हम लोग संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो संख्याएं जो है 7 प्रकार की होंगी। पहला होगा आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर। लेकिन इसको अगर डिफाइन करना और डेफिनेशन देना हो तो क्या बताएंगे? मतलब गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम क्या करेंगे? गिनती में प्रयोग करेंगे, उन्हीं संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? अगर कुछ वस्तुओं को गिनना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब पूरे प्राकृतिक संख्याओं के समूह को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एन। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एन। कैपिटल एन कभी भी गणित में आपको लिखा हुआ मिलेगा नंबर के रूप में, तो आप इसका मतलब समझेंगे कि इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या है। बात समझ में आया? यानी एन का मतलब होगा ये पूरी संख्या है। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर को प्रदर्शित करना हो कि वह नंबर प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग उसी चीज को ऐसे लिखते हैं, जैसे एक प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हमें अगर बताना हो कि ये प्राकृतिक संख्या है तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू एन। 1,2 बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या 1 और 2 है वह प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय है उसके अंदर पाई जाएगी। तो इस एन का मतलब ये पूरा संख्याओं का समुच्चय। क्या इस पूरे समुच्चय में आपको 1, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। दूसरा होगा क्या? दूसरा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 0 को शामिल कर लिया जाए और किसके साथ? सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जहां तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसमें एक संख्या बढ़ जाता है, कौन? 0। और इसके समुच्चय को हम लोग प्रदर्शित करते हैं W से। बात समझ में आया? तो जो चीज हम आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में समझाए हैं वही चीज आप पूर्ण संख्या के बारे में भी क्या करेंगे? समझेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कि अगर कोई संख्या हमको बताना है कि वो पूर्ण संख्या है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अब देखो इस सिंबल का जरूरत कहाँ पड़ता है? जैसे हम लोग जब मानते हैं, कभी अगर आपको मानना पड़े कि माना A, B एक प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी अंक न हो, ये हम लोग मान रहे हैं कि ये कोई नंबर है।
बात समझे? Yes, sir. क्या मान रहे हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे इसको हम लोग लिख देंगे a कामा b बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये होगा कि a का मान जो है a बराबर इसी में से कोई नंबर होगा, या तो a बराबर 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 10 होगा, 1000 होगा, मतलब इसी में से कोई होगा। अब कौन है ये अपने को पता नहीं है। बात समझे? b का मतलब भी यही होगा कि इसी में से कोई मान होगा। बात समझे? अगर हम इसी चीज को लिखें कि a कामा b बिलोंग्स टू w, तो इसका मतलब इसमें से ये कोई संख्या होगा। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो जब हम लोग संख्याओं को इस रूप में मानेंगे तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि ये इस संख्या, ये संख्या जो है, ठीक है, इस सेट का एक सदस्य है, ठीक है, या पद है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे भाई? पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक और पूर्ण माइनस संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जब भी आप संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है? संख्या रेखा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के लिए जो संख्या रेखा खींचा जाता है वो सेंटर में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और एक साइड किधर? दाहिने साइड प्लस में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और बाएं साइड यही संख्याएं निगेटिव होंगी। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक? अनंत तक। दोनों साइड अनंत तक, इधर भी अनंत तक और इधर भी कहाँ तक? अनंत तक। बात समझ में आया? अच्छा, अगर इसको हम लोग इस समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसे समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? इसके समुच्चय को लिखा जाता है किससे? जेड से। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं जेड। 0 कामा, अब देखो एक प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, कामा डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक? अनंत। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। +1 से अनंत तक कौन सा पूर्णांक कहलाएगा? धन पूर्णांक। ये हो जाएगा धन पूर्णांक। ठीक है भाई, और -1 से अनंत तक हो जाएगा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। और ये क्या कहलाएगा? शून्य पूर्णांक। शून्य को माइनस और प्लस में नहीं लिखा जाता, शून्य केवल शून्य होता है। बात समझ में आया? शून्य केवल क्या होगा? शून्य होगा, उसे प्लस और माइनस में नहीं लिखा जाता। पूर्णांक 3 प्रकार के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। क्या ये धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्याएं हैं? यस सर। देखिए, जिसे हम लोग धन पूर्णांक कह रहे हैं वही तो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। सही है कि नहीं? यस सर। अब देखिए, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्णांक
जीरो माइनस सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। प्लस प्लस माइनस एक। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। जीरो सर। माइनस एक प्लस माइनस प्लस माइनस ये लोग मनुष्य बकलोल होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? तुम लोग बताओ। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं नहीं होता है। आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। बता सकते हैं? नहीं सर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी नहीं बता सकते। वो भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं सर, वो भी नहीं बता सकते हैं। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या वो भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। माइनस सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी आप नहीं बता सकते। आप नहीं, कोई नहीं बता सकता। तुम लोग देखो, इधर अनंत तक लिखी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए, संख्या खत्म ही नहीं होगा। क्यों? जिस संख्या को आप सबसे बड़ी संख्या बताएंगे उसी में मात्र एक जोड़ दीजिए तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि 1000, तो कोई कहेगा 1001, उससे बड़ी हो जाएगी। क्यों? कोई कहा नहीं 2 लाख, तो कोई कहा 2,01,000, केवल एक बढ़ा दीजिए तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक आप नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं। एक, इससे छोटा नहीं है। ठीक है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या बता सकते हैं, 0 होगा। इससे छोटा कोई संख्या इसके सेट में नहीं है। ठीक है। और इसमें सबसे छोटा पूछा जाए तो नहीं बता सकते। देखिए, संख्या रेखा पर बाएं साइड जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो क्या होती जाती हैं? छोटी होती जाती हैं। और दाएं साइड जो लिखी जाती है वो क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती हैं। ठीक है। यहाँ सेंटर में 0 है, इसका मतलब 0 का मतलब ये मत समझो कि ये सबसे छोटा है। 0 से छोटा -1 होगा, -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -3 होगा, -3 से छोटा -4। यानी जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे सब संख्याएं क्या होती जाएंगी? यानी संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है। ठीक है। संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं और दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है। ठीक है। कोई भी संख्या पकड़ लो, जैसे 1 के दाहिने ओर जो संख्या है वो अब बड़ी है और 1 के बाईं ओर जो संख्या है वो क्या है? छोटी है। ठीक है। ये तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किस संख्या रेखा पर? पूर्णांक। किस पर पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितनी संख्याओं के बारे में पढ़ लिए? कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अब हम लोग चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य सब यही में आएगा। इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। ठीक है ना। भाज्य अभाज्य इनमें से क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसमें से बांटा जाता है, इन्हीं संख्याओं में से, वो अलग चीज है। परिमेय संख्या। ठीक है। चौथा है ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे भाई? ऐसे संख्या में लिखा जा सके और किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते
लिखी जा सके, यानी P बटे Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में हम जिसे क्या कर पाए, लिख सके। लिख सके। ठीक है, और ये जो P और Q है, P कामा Q वह मेंबर होना चाहिए किसका, जेड का। इसीलिए ये चीज तुमको हम समझाए हैं कि अगर कहीं A कामा B बिलोंग्स टू N लिखा है, मतलब ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर है। बात समझे कि नहीं? यस सर। यानी इस A और B का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसमें तो कोई नियत संख्या है नहीं कि यहाँ से शुरू कर दे, जैसे इसमें आप 1 से गिन के लिख दिए हैं, क्यों, इसमें 0 से लिख दिए हैं। ठीक है, और इसको 0 के इधर प्लस में और उधर माइनस में लिख दिए हैं। इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बताते हैं कि जिसे हम लोग किस रूप में लिख सकें, P बटे Q। और ये P और Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक। जेड मतलब क्या हम लोग प्रदर्शित किए, पूर्णांक। यानी P और Q का जो मान होगा वह या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक प्लस में हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 -4 अनंत तक हो सकता है। इन्हीं में से ये P और Q का मान होगा। तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या की परिभाषा में 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें। 3 बातें क्या है भाई? पहला बात कि उसे हम P बटे Q के रूप में लिख लें, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है P बटे Q। दूसरा, ये जो P और Q है वह पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो कह रहा है कि P और Q पूर्णांक होगा, तो 0 भी तो पूर्णांक है, लेकिन कह रहा है कि 0 Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 न होने का मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई संख्या, तो परिमेय संख्या होगा, और अगर इसमें से कोई कंडीशन फेल करेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इस पे भी हम लोग थोड़ा 1-2 संख्याओं के बारे में जानेंगे। 1/5 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि पहले तो ये P बटे Q के रूप में लिखा है, P के जगह 1 है और Q के जगह 5 है, और 1 और 5 को अगर इस समुच्चय में ढूंढेंगे आप पूर्णांक वाले में तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। तो इसका मतलब, और Q 0 नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हर इसका 0 नहीं है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ये परिमेय संख्या है। बताइए कोई दिक्कत? परिमेय संख्या है ना? -3/2 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि माइनस पहले तो P बटे Q के रूप में लिखा है, दूसरा कि -3 और 2 इस समुच्चय में मिलेगा, -3 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, प्लस में 2 है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हम लोग एक साथ लिखे हैं। अगर यहाँ दिक्कत है तो आप यहाँ देखिए, माइनस का 3 इधर मिलेगा, प्लस का 2 इधर मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? और हर इसका 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? अच्छा, अगर हम 0 खाली लिख दिए तब? अब बताइए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है?
जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं? है। क्यों है? इसके बटे में एक लिखा सकता है। इसके बट्टे में आप एक लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में एक आप लिख लिख सकते सकते हैं। अब एक लिख दिए, अब आप इसको देख लीजिए, अंश बट्टे हर के रूप में हो गया। हाँ। ठीक, दूसरा पहला तो हो गया पी बटे क्यू के रूप में। हाँ। दूसरा जीरो और एक जो है इस समुच्चय के अंदर मिलेगा। इन संख्याओं में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. जीरो भी है, और एक एक भी है। ठीक, और हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर जीरो नहीं हो तो अंश जीरो है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। क्यों? Yes, sir. करणी में 2/3 नहीं है। बताइए नहीं सर। क्यों नहीं है? है नहीं सर। क्यों नहीं है? अपूर्णांक संख्या में करणी नहीं लगा। Yes, sir. हाँ, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये अंश बट्टे हर के रूप में तो है, हर जीरो नहीं है। दो बात सही है, लेकिन जब इनको और इनको, इस पी और क्यू को आप जब इस संख्या में ढूंढेंगे तो अंडर रूट में तो हम लोग इसमें लिखे ही नहीं है कि पूर्णांक अंडर रूट में होता है। बात समझे कि नहीं? यानी ये संख्या आपका पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय भी नहीं है, Yes, sir. क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, अंश और हर। बात समझे कि नहीं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, करणी में 4/3, ये भी सही है। करणी में 4/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं। नहीं है। तुम लोग बताओ। नहीं है? बकलो लो। दो गुणे दो। करणी में 4 का मतलब 2 है। दो गुणे दो तो एक दो निकल जाए। करणी में 4, करणी से बाहर नहीं निकल जाएगा। हाँ सर। करणी में 4 का मतलब क्या है? 2 वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर। निकलेगा तो कितना होगा? 2/3। 2/3 हो जाएगा और 2 भी मिलेगा, तीन भी भी मिलेगा। यहाँ पे 2 अपना रूपरेखा बदल के आया है कि आप हमको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं? यस सर। एग्जामिनर भी आपके साथ क्या करता है? थोड़ा सा रूप बदल के प्रस्तुत करता है सवाल को, और आप क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं उसी में। बात समझे? यस सर। पढ़ना इस तरह से है कि कोई कंफ्यूजन न हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब पहचान लेंगे ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पांचवा, अपरिमेय संख्या। ये तो परिमेय हो गया। यस सर। परिमेय के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय। पांचवा पढ़ेंगे अपरिमेय। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा लिख जा सकते। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। सर। जैसे करणी में 2 यस सर। है सर। अपरिमेय संख्या है, यस सर। इसको p/q के रूप में तो लिखा है, अंश बट्टे हर के रूप में। क्यों? यस सर। इसका डेफिनेशन, इसका उल्टा डेफिनेशन नहीं बनाएंगे कि जिसे p/q, अच्छा p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्या, अब p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं, ठीक है? अच्छा देखो, इसका अगर बहुत बढ़िया परिभाषा देना हो तो बताएंगे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याओं को अगर निकाल दिया जाए तो शेष बची हुई संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग केवल इतना जानेंगे इसमें कि वे संख्याएं, इसका हम लोग इस तरह से लिखेंगे, वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं पूर्ण रूप से रूट से बाहर न हो पाए उन्हें अपरिमेय संख्या।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई संख्या ऐसा होगा कि जिसका कुछ हिस्सा तो रूट से बाहर निकलेगा और कुछ हिस्सा रूट के अंदर रह जाएगा, तो वैसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या वही होगी जो पूरी तरह से रूट से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, वो परिमेय में चला जाएगा। ठीक है, और जो पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, तो इसके डेफिनेशन में हम लोग इतना ही लिख लेंगे कि वे संख्याएं जो रूट से बाहर, पूर्ण रूप से रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा भाई, कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, कर्णी में 7, कर्णी में 8 भी हो जाएगा। कर्णी में 8 भी होगा कि नहीं होगा, पूरा बाहर कहाँ निकलेगा, यह तो समझा रहे हैं वो। कर्णी में 8 का मतलब क्या है, कर्णी में 8 का मतलब 3 बार 2 गुणे में होगा, एक बार जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 तो 2 भीतर रह जाएगा। बात समझे कि नहीं, जब तक पूरा नहीं निकले तब तक वो परिमेय संख्या नहीं बनेगा, अपरिमेय ही रहेगा। तो कर्णी में 8 भी क्या होगा, अपरिमेय। इसका मतलब 2 कर्णी में 2, 3 कर्णी में 2, ठीक है, 10 कर्णी में 3, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां नंबर। क्यों? 6वां नंबर होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे रियल नंबर। क्यों? वास्तविक संख्या क्या होता है भाई? वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? सीधा सीधा समझिए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझे कि नहीं? वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसके डेफिनेशन में आप यही लिख लेंगे, क्या? परिमेय इसको यूनियन पढ़ते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर आर। ठीक है, आर को आप इधर लिख लीजिए, आर बराबर परिमेय यूनियन अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनियन का मतलब आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर लिखा है a बराबर 1 2 3, ठीक है, अब b बराबर लिखा है 1 3 5 7, ठीक है, और कोई आपसे कहे कि a यूनियन b बताइए। ठीक है, ये अभी फिलहाल आप लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी जान लीजिए a यूनियन b। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों समुच्चय में जो संख्याएं कॉमन है उनको भी लिख दीजिए और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 1 दोनों में है, 1 हो जाएगा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखाएगा। बात समझे कि नहीं? 3 दोनों में है, लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा। तो ये यूनियन है, यानी ये दोनों समुच्चय का ये क्या हो गया? यूनियन। उसी तरह जो परिमेय संख्या का समुच्चय होगा, अपरिमेय का समुच्चय होगा, उन सभी संख्याओं को मिलाकर एक समुच्चय जो बनकर आएगा
उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए 7वां होता है जिसको आप पढ़ेंगे कब? जब आप इंटर में जाएंगे तब। ठीक है, हाई स्कूल तक आपका यहीं तक काम आएगा, वास्तविक संख्याओं। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए कि संख्याएं 7 प्रकार की होती हैं। 7वां होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? सामान्य रूप में बस आप इतना ही जानिएगा कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर निगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। माइनस में कोई संख्या है, यहाँ पे अंडर रूट n लिख रहे हैं, n मतलब कोई नंबर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या क्या है? माइनस में है, तो वही संख्या क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या माइनस में है करणी के अंदर, तो वही संख्या क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसका बेहतर अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, z इक्वल टू, किसी काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं हम लोग, z इक्वल टू a प्लस आई बी, इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जहां पर इस a को कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं काल्पनिक संख्या का, ये भाग कहलाता है वास्तविक भाग और ये वाला पार्ट कहलाता है काल्पनिक। जिसके साथ i होता है वो क्या कहलाता है? काल्पनिक भाग। और i का मान होता है अंडर रूट -1। i बराबर कितना होता है? अंडर रूट -1। लेकिन आपको ये सब पढ़ने की अभी जरूरत नहीं। जब आप इंटर में आएंगे तो बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा काल्पनिक संख्या के बारे में। फिलहाल आप इतना जानिएगा कि काल्पनिक संख्या भी कोई होता है, इसी को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या। और ये संख्या अगर काल्पनिक संख्या होगा तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा? निगेटिव संख्या होगा। जैसे करणी में -1, करणी में -2, करणी में -4, कोई भी संख्या अगर करणी के अंदर माइनस है तो वही क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यही कुल 7 प्रकार की आपकी क्या है? संख्याएं। ठीक है, कुल कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं? 7 प्रकार की। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई पूछिए। आप लोग कोई सवाल पूछना है? सर वहाँ पे प्लस नहीं हो सकता, अंडर रूट में प्लस n काल्पनिक संख्या में। हाँ, तो कहाँ तो परिमेय तब इसमें आ जाएगा, या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय हो जाएगा। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या करणी के अंदर माइनस में नहीं है तो वो वास्तविक संख्या है। क्या होगा? वास्तविक संख्या। बात समझे कि नहीं? अब वो चाहे माइनस में हो, दशमलव में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कुछ भी है तो क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ देखो, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देख पाए हैं कि ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर है। देखो ये सभी प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर। और ये सभी पूर्ण संख्या किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर है। सजी नंबर वाइज में नहीं मिलेगा, 0 1 2 3 इधर भी नहीं मिलेगा। मतलब सीधा सीधा समझे, n घुसा हुआ है W के पेट में। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि n छोटवर है, W बड़ा है। W में एक संख्या ज्यादा है कि नहीं? इसका मतलब ये W क्या है? बड़ा है। n क्या है? छोटा है। इसका मतलब छोटा है, तभी तो इसके पेट में जाकर बैठ गया है। समझिए W का पेट है, हाई इतना n है। इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0, n। बताइए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों?
तो n कहाँ चला गया? W के अंदर। क्यों? यानी अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो W बड़ा है, यानी इसमें बड़ा होने का मतलब इसमें ज्यादा संख्या है, भले ही एक ही संख्या ज्यादा हो, एक ही संख्या 0 ज्यादा है ना, लेकिन ज्यादा है कि नहीं है? अच्छा, उसी तरह जैसे n ज्यादा है, n से ज्यादा W है, W से ज्यादा जेड है। पूर्णांक यानी ये Z बड़ा है, उसी प्रकार इन तीनों से अब ये तो इन दोनों से बड़ा है Z, क्योंकि 1 2 3 4 ये पूरा इसके अंदर है, 0 1 2 3 4 5 6 ये पूरा इसके अंदर है, यानी है दोनों समाये हुए हैं Z के अंदर। बताइए सही है कि नहीं? यानी Z जो है इन दोनों को अपने अंदर धारण किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या निकल के आएगा? तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? अगर कहा कोई पूछे एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे हाँ, एक इसके अंदर मिलेगा। 2 पूर्ण संख्या है इसके अंदर मिलेगा। पूर्ण वाले में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे तब कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। जीरोवा कहाँ है में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, कुछ होगा, कुछ होगा। जैसे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो इधर से ऊपर वाले में कहोगे तो हाँ कुछ, और ऊपरा वाला निचवा वाले में पूरा पूरा मिलेगा। बात समझे कि नहीं? इसी प्रकार है जितना पूर्णांक है ना, ये सारा का सारा किसके अंदर मिलेगा? परिमेय के अंदर मिलेगा। है सबको परिमेय का, सबके बट्टे में 1 लिखो, सब परिमेय बन जाएगा P बट्टे Q के रूप में। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, इसको छोड़ दो, अपरिमेय छठुआ है, ठीक है, छोड़ दो। वास्तविक संख्या ये क्या होगा? इन जितना 5 है ना, इस 5 से बड़ा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी वास्तविक संख्या में तो सब समाये हुए हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपको हम कहे हैं कि कुछ लिख दो, खाली कड़ी के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए। वो संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। बताओ, इससे आसान डेफिनेशन कोई बताएगा कि कुछ लिखो वास्तविक संख्या है, खाली कड़ी के अंदर में माइनस नहीं लिखो। बट्टे बट्टे कुछ, बट्टे होगा परिमेय होगा, क्यों? बट्टे में होगा जैसे 1/2 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या मतलब क्या? परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय को मिला के ही तो वास्तविक बना है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, तो ये वास्तविक संख्या क्या हो गया? ये जो पहले हम लोग 5 पढ़े, इन सबसे ये क्या हो गया भाई? बड़ा हो गया। सबसे बड़ा हम पढ़े हैं काल्पनिक, ये सबका दादा है, यानी यह सबसे बड़ा संख्या है, इसके भीतर सब है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं Z बराबर A प्लस IB, और है A क्या है? वास्तविक संख्या। A मतलब ये वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़े, और वास्तविक संख्या के अंदर है सब समाया हुआ है। बात समझे कि नहीं? वास्तविक संख्या खुद काल्पनिक, इसके समिश्र संख्या के अंदर समाया हुआ है काल्पनिक संख्या। बात समझे कि नहीं? तो सबसे बड़ा। अच्छा, अगर इसको हम लोग सर्कल के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ इसको मिटा के हम यहाँ पे बना दे रहे हैं सर्कल। देखिए, सबसे छोटा बनेगा यह सबसे छोटा है, इससे बड़ा W, इससे बड़ा Z मतलब पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं किताब में इसको I से भी लिखता है, इंटीजर, ठीक है। किससे लिखेगा? कहीं कहीं I से, ठीक है। अब इसको इसमें 3 प्रकार के हो जाएंगे, या ऐसे कहेंगे, धन इंटीजर को प्लस I लिख देते हैं ऊपर, और ऋण इंटीजर को माइनस, ठीक है। फिलहाल हम लोग Z से समझेंगे, ठीक है ना। Z के बाद क्या पढ़े हम लोग? परिमेय। इससे बड़ा का गोला हो जाएगा
P/Q नहीं, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्या को, इसके समुच्चय को Q से, ठीक है, Q से। और इससे बड़ा अपरिमेय इससे बड़ा नहीं होता है। इससे बड़ा क्या होगा? वास्तविक वाला। अब यही में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाई परिमेय वाला भी इसी के भीतर होगा, ठीक है, और इसी में क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब आप इसको समझिएगा कि जब सर्कल बना रहे हैं हम लोग तो इसको बाहर रख रहे हैं, ठीक है ना? अब अपरिमेय के अंदर सब कर्णिम होता है तो भाई उस वाले समुच्चय में हाई कुल थोड़ी ना समाया होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए इसको आप छाट के किनारे कर दीजिए कि नहीं रियल नंबर। और रियल के बाद क्या मिलेगा भाई? सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, अंग्रेजी में इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कहिए, सम्मिश्र संख्या कहिए, काल्पनिक कहिए, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सही है, होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, होती है, बात समझ रहे हो कि नहीं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, होती है, बात समझे? लेकिन अगर कोई उल्टा जब पूछेगा तो बताइएगा सब नहीं होती, कुछ होती है। जैसे सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होता है, कुछ संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं होती, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती है, बात समझ में आया? ठीक है। तो ये हम लोगों का थियरी क्या हो गया संख्याओं के बारे में, समाप्त हो गया। अब हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो इसमें सम विषम, ठीक है, भाज्य अभाज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज का क्लास बस यहीं समाप्त किया जाता है।